स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं 2023 का सेशन एंड हो चुका है एंड रिजल्ट जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई का बहुत अच्छा नहीं था। अब बहुत से बच्चे अभी इस उधेड़ बुन में है कि सेशन स्टार्ट करें ना करें, समर वेकेशन है, एंजॉय कर लेते हैं या सेशन को बिगिन करें। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा गोल्डन समय है आपके सेशन को बिगिन करने का। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 मंथ है। आपका जैसे ही स्कूल खुलेगा ना, स्कूल वाले आपके तो एक तो रेगुलर क्लासेस आपको जाने हैं, फिर प्रोजेक्ट फलाना ढिमकाना करके आपका पूरा टाइम वो खा जाएंगे। सेल्फ स्टडी का टाइम 12th वालों को बिल्कुल नहीं मिलता। करेक्ट। तो आपको सेशन अब बिगिन करना चाहिए और सीरियसली जून में करना चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं है कि हम टाइम पास के लिए करें। आप ये सोच रहे हो आपके पास बहुत समय है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? क्योंकि आप वो बच्चे हो जिनको टारगेट करना है 99। सोचोगे अच्छा तो ही होगा अच्छा, है ना? अगर हम हाई सोचते हैं, सपने बड़े देखने चाहिए ताकि वो सपने आप पूरे कर सको। और हर सपने को पूरा करने के लिए जो बच्चे, भगवान ने आपको, ऊपर वाले ने आपको बहुत सारा टैलेंट देके भेजा है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, गलती हम कहाँ करते हैं? जो बच्चे, बहुत से बच्चे होशियार होते हैं लेकिन वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं पढ़ते। आप प्लानिंग नहीं करोगे ना, तो कहते हैं ना, अथाह समुंदर में गोता लगाना। अथाह समंदर में जब गोता लगाने जाते हैं, आपको तैरने नहीं आएगा तो आप डूब जाओगे। इसीलिए स्ट्रैटेजी मस्ट है। ठीक है? तो कहीं पर भी जब आप कहीं वॉर भी देखते हो, दो कंट्रीज के बीच वॉर होती है, तो देयर हैज टू बी स्ट्रैटेजी। किसी भी चीज में स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा दुश्मन बच्चों का है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फोन, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन है जिससे आपको बचना है अभी। करेक्ट? सो लेट अस सी हाउ विल यू स्टार्ट। सबसे पहली बात कि बच्चों, आपके पास कम से कम 5 सब्जेक्ट तो आपके होंगे। 5 to 6 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। ठीक है? 6 सब्जेक्ट लेने में फायदा ये होगा आपके बोर्ड के टाइम में कि बेस्ट ऑफ 5 काउंट होता है। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं, तो आपका एक सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं है तो भी आप पास हो जाते हैं। अगर आपके 5 सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे नंबर है तो ओवरऑल परसेंटेज आपका अप हो जाता है। बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने सब्जेक्ट करना चाहते हैं। 5 to 6 सब्जेक्ट होंगे आपके। यू शुड हैव अ प्रॉपर नोट। सबसे अच्छा होता है कि अगर आपके पास अपना हैंड रिटन नोट्स हो। आप कोचिंग भी ज्वाइन करते हो, ज्यादातर बच्चे करते ही हैं, तो भी आपके पास एक अपना हैंड रिटन रजिस्टर काइंड ऑफ नोट्स हो। ठीक है? उसमें आप थोड़ा सा ना कलरफुल पेन यूज करो, ब्लू ब्लैक पेन, थोड़ा सा हाईलाइटर। देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना नोट्स, तो याद करने का मन करता है ना? तो ये तो आपके पास हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। टोटल 5 to 6 सब्जेक्ट्स की स्पेशल अलग अलग रिविजन नोट्स होने चाहिए। क्योंकि बुक पढ़ने में फिर बोर्डम फील होता है कि अरे ये तो बोरिंग है, कितना मोटा है। बट अगर आपका नोट्स होता है ना, तो उसको रेगुलर रिवाइज करते रहते हैं, तो फिर वो याद हो जाता है। और 75 चीजें नहीं पढ़ो, एक ही चीज पढ़ो जो कि है एनसीईआरटी। ठीक है? सो सी, नोट्स आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक स्टडी प्लानर होना चाहिए। ठीक है? दैट मीन्स योर डेली रूटीन होना चाहिए और स्टडी प्लानर। हर दिन आप कितने घंटे पढ़ोगे वो एक होना चाहिए आपके पास, और कैसे कैसे करना है। बिकॉज यू आपके पास 5 6 सब्जेक्ट है। ठीक है? तो किस दिन क्या करोगे उसका भी एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। ज्यादातर बच्चों को तो बोर्ड निपट जाने तक भी पता नहीं चलता है कि सिलेबस क्या था, क्योंकि हर साल सीबीएसई कुछ टॉपिक्स ऐड करती है, कुछ टॉपिक्स डिलीट करती है। इस बार भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रिडंडेंट कहकर सीबीएसई ने हटाया है। तो कुछ बच्चे जिनको सिलेबस नहीं पता होगा तो वो टॉपिक भी पढ़ डालते हैं। ठीक है? तो दैट मेक्स यू कंफ्यूजन, उससे कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन को दूर भगाइए। सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। अपना सिलेबस, आपका जो रूम होता है ना, रूम में जो एक वॉल होता है, उसमें आप अपना सिलेबस अपना लगा के रखो। ठीक है? या हर नोटबुक के ऊपर फर्स्ट पेज पे उसका सिलेबस लगा के रखो, ताकि आपको याद आता रहे आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस ही पता होगा तभी तो आप आगे उसको प्रॉपरली पढ़ सकोगे। ठीक है? तो स्टडी रूम में आप सिलेबस कहीं चिपका के रख सकते हैं। ठीक है? आप बहुत बड़े टारगेट्स मत सेट करो, वीकली टारगेट सेट करो। ठीक है? मतलब टारगेट तो ओवरऑल सिलेबस का होना चाहिए कि आप रख लो कि 5 महीने में आपको टारगेट कंप्लीट करना है। 5 मंथ्स, 5 मंथ्स का टारगेट लो। मंथली 5 सब्जेक्ट है, 5 महीने है, तो हर सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड कर लो कि एक महीने में आपको 1/5 ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरे महीने में अगला 1/5, तीसरे महीने में अगला 1/5। ऐसे करते करते 5 महीने में आपका 5 महीना कौन सा हो गया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये 5 महीने इनफ है 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। अक्टूबर के बाद स्कूल वाले आपको चैन से रहने नहीं देंगे। आपको प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट्स होगा। इतने दिन में आपको
कंप्लीट करना है। तो अब पहले तो मंथली डिवाइड कर लोगे अपने सिलेबस को कि 1/5 ऑफ द सिलेबस में आपको कितना कवर करना है, ठीक है। अब उस मंथ में भी 4 हफ्ते होते हैं ना, तो वो जो 1/5 ऑफ द सिलेबस है उसका 1/4 करके आप हर वीक में टारगेट सेट करोगे, ठीक है। और टारगेट सेट करके आप पढ़ोगे और उसी वीक में उसका टेस्ट दोगे। अगले वीक में क्या करेंगे, पिछले वीक का रिवीजन एक बार कर लेंगे ताकि हमारा जो याद किया हुआ है वो फिर से जिंदा रहे, वो भूल ना जाए हम। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई बढ़ाती जा रही है, और अब वो जो रट्टा मार स्टडी था ना, वो अब हटता जा रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ने से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके पास एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होनी चाहिए। आप अपने फोन में एक सॉफ्ट फोन तो आप रखते ही हो, तो एक सॉफ्ट कॉपी भी रख लो हर सब्जेक्ट का, कि मान लो कहीं हम जा ही रहे पूरा 5-6 महीने में, कहीं ना कहीं आप घूमने तो जाओगे आउटिंग पे कहीं भी, तो अगर आपके पास हैंडी सॉफ्ट कॉपी है तो कहीं भी आप पढ़ सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो टाइम वेस्टेज से बचने के लिए कुछ कुछ चीज़ों की सॉफ्ट कॉपी आप अपने फ़ोन में रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपने स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखो, अपने रूम को ऑर्गेनाइज करके रखो। रूम को ऐसे बना कर रखो जहाँ पे आपको पढ़ने में मन लगे। अब जैसे वॉल पे लोग फोकस बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें लिख के रखते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही आओगे, अब टारगेट 99% ऐसी चीज़ें लिख करके बोर्ड पे रखोगे अपने वॉल पे, तो आपको हमेशा याद आएगा। जैसे ही मोबाइल देखोगे आपको याद आएगा, अरे मेरा तो टारगेट 99% है, तो आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम इन इंस्टाग्राम, करेक्ट। सो ये सब आपको करना है। इसके अलावा मैं अगर साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बात करूँ, तो जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, वो जैसे आप भूल जाते हो। अब 12th देने वाले बच्चे भी मैं देखती हूँ, नीट देने वाले जेई वाले बच्चों को भी पीरियोडिक टेबल ठीक से आता नहीं होता है, हालांकि उनको बहुत नीड होती है। 10th में एक्सक्यूज हो सकता है कि हाँ चलो 10th है, 12th वाले बच्चों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। 11th 12th वाले बच्चों को पीरियोडिक टेबल की जानकारी होनी चाहिए, तो आपके वॉल पे वो चिपका रहना चाहिए। उसी तरीके से फॉर्मूला, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं तो डेरिवेशंस वगैरह तो चलो ठीक है, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन फॉर्मूला शीट को चिपका के रखो वॉल पे। डायग्राम्स कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें लगती है कि आप भूलते हो ना, उसको चिपका के रखो अपने आसपास, ताकि आप उसको रेगुलरली रिवाइज कर सको, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे प्लान्ड मैनर में, तो आप 100% स्कोर कर सकते हो। देर आर स्टूडेंट जो 100% स्कोर करते हैं, और वो किसी मंगल ग्रह से तो आते नहीं है, यही प्लानट के बच्चे हैं, है कि नहीं। और आप उसमें से हो सकते हो ना, इसीलिए अपने आप को रूटीन में लाओ, ठीक है। अब रैंडम होने का टाइम खत्म हो गया, और वैसे भी आप लोगों को अभी 1 साल अपने जो वेकेशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर लेते भी हो तो पढ़ाई को मतलब कॉम्पेंसेट जरूर कर लेना, ठीक है। इस तरीके से पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्लान्ड मैनर में पढ़ो, ये नहीं कि रूटीन 5 दिन फॉलो किया 6वें दिन भूल गए। ये जो स्ट्रैटेजीज है ये आपको आगे काम आएंगी। तो जब चैप्टर आपके खत्म होते हैं उसके बाद क्या करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है। एमसीक्यू बनाओगे कहाँ से, एग्जाम्पलर से, एग्जाम्पलर से बनाओगे, क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। पीवाईक्यूज करने से क्या होगा, पीवाईक्यूज करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये चैप्टर आपको आता है, करेक्ट। और ये करते करते आपका पूरा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी से कमर कस लीजिए, और ये जो महीना जून का है ना, इसमें आप ज्यादा कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्कूल का बर्डन अभी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा कवरेज अभी से आप शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्लास 11 12 के बच्चों के लिए स्पेशल बैच केमिस्ट्री की लॉन्च होने जा रही है इन जुलाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ईमेल कर दीजिए, ताकि जब क्लासेस बिगिन हो तो मैं आपको रिवर्ट कर सकूं, ठीक है। क्लासेस जूम से होंगी, वाया जूम, वेयर आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इट विल बी अ लाइव सेशन, ठीक है। तो आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। क्लासेस जो होंगी वो एनसीईआरटी से होंगी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और जो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं एवरीथिंग विल बी कवर्ड। हाईलाइटेड एनसीईआरटी की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद रिवीजन नोट्स आपको दूंगी ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे, करेक्ट। इसके अलावा जितनी भी कंटेंट्स नीडेड है एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू। सॉफ्ट कॉपी ऑफ एवरी कंटेंट, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी उसमें आपके साथ नेम रिएक्शंस की पीडीएफ, माइंड मैप, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू, ताकि केमिस्ट्री में तो गारंटीड आपके 99% जरूर आए। So if you are interested, do write me a mail. So wish you all the very best.